खोल बैठे हो ये सफ़ा शाम से पहले, मकाम सबसे पहले, हद इल्ज़ाम से पहले। और सिर्फ मैं यहाँ कबूतर ने मुझे गंदा कर दिया था सर पे। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पैसा देके जाना पड़ेगा। कितना रुपया देना है? और जिसके हर बाइट में बेपनाह स्वाद, उसको पूरी करता है। ऑलराइट, सो आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट यहीं से कर रहा हूँ। रिक्शे से ही आज यहाँ जो बैटरी वाले हैं सब ने हड़ताल कर दिया है। सो इसीलिए मुझे लेट भी हो गया यहाँ से निकलने में। अभी ऑलरेडी 9:05 हो गए हैं। ऑफिस में ऑलरेडी लेट हूँ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलता हूँ। मैं मेट्रो पहुँच गया हूँ। वैसे 5 मिनट का ही रास्ता है, बट जो हुआ सो हुआ। हेलो गाइस, सो अब निकल चुका हूँ। सो यहीं से मैं अपने व्लॉग का इंट्रो करता हूँ। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। मेट्रो आ चुका है या आ चुकी है, आप देख सकते हैं। खुश है, मैं खुश हूँ कि टिकट बन गया है फाइनली। जस्ट आई एम प्लानिंग टू गो बैक टू माई होम टाउन नेक्स्ट मंथ आफ्टर मंथ्स। तो चलिए चलता हूँ वे टू माई ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये ओखला बर्ड सेंचुरी में आया हुआ हूँ। सिर्फ मैं यहाँ कबूतर ने मुझे गंदा कर दिया था सर पे। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पैसा देके जाना पड़ेगा। कितना रुपया देना है? कितना चार्ज है बोलिए? 2 रुपये 5 रुपये। बात 2 रुपये 5 रुपये की नहीं है सर, मैं 10 रुपये दे देता, लेकिन आप ऐसे बोल रहे हैं। गंदा मेट्रो के उससे हुआ है, मेट्रो के इससे गंदा हुआ। कबूतर यहाँ पे ऊपर है, कबूतर की वजह से यहाँ पे गया। मैं पूरा सर धुल के अभी आ रहा हूँ। तो बताइए, तो मैं बिल्कुल बोला कि गंदा कर दिया। तो ये है कि अब क्या ही बोलूँ, जब ऐसा हो जाता है फिर कहते हैं कि नहीं कबूतर शायद आप पेशाब करके आए हैं। ठीक है, वीडियो बहुत अच्छा ज़रिया है। ऑन टाइम आप कैमरा ओपन करिए और बताइए कि भाई गलत है ये। एज ऑलवेज रेज्ड ऑफिस आ गया हूँ स्पेशल पूड़ी वाले के पास। रमज़ान की वजह से तो मैं खा नहीं पाया, लेकिन आज ईद के बाद पहला दिन है तो इन्जॉय करता हूँ। ऑलवेज मेरा फेवरेट रहा है, लेकिन जाहिर है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। कंटिन्यू खाना अच्छा नहीं होता, कभी कभी तो चलिए चल ही जाता है। तो कुछ शॉर्ट्स इन्जॉय करिए आप, मैं लगा देता हूँ शॉर्ट्स, उसके बाद मैं फिर खाता हूँ। मैं पूड़ी खाते टाइम जो है लीन हो जाता हूँ, फिर मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। पूड़ी के बारे में यही कहूँगा कि नफ़रतों की फ़िज़ाओं में प्यार का आसमां रखते हैं, और जिसके हर बाइट में बेपनाह स्वाद, उसको पूड़ी कहते हैं। सो जितने भी पूड़ी लवर हैं, एक बार कमेंट बॉक्स पे एक बार हाज़िरी दे दीजिए सभी। सो ऑलराइट गाइज़, रमज़ान तो ख़त्म हो चुका। मतलब ये है कि मुझे जो प्रोविज़न मिला हुआ था वो अब मुझसे रुखसत हुआ चला है। अब चल रहा हूँ। जो दोस्त लोग हैं, नॉट दोस्त से बढ़कर हैं, वेरी मच सपोर्टिव। चल रहा हूँ, जाऊँगा वही अपनी धन्नों से शटल सवारी, और फिर निकलूँगा घर के बाद फिर बताता हूँ जो भी होगा, जैसा भी होगा आपको दिखाऊँगा। सो लेट्स गो गाइज। आप सोच रहे होंगे कहाँ और क्लिप्स कहाँ हैं, कुछ लाइक इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा। सो कुछ इंटरेस्टिंग ही है, और सही मानों में तो आपको मैं एक नई दुनिया में ले जाना चाह रहा हूँ। नई दुनिया यह है कि कल ही बहुतों को पता होगा कि मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामे का एंड हुआ, और राइटर ने क्या खूबसूरत अंदाज में एक लाइक एक्टर और एक्ट्रेस को जो कहानी की एंडिंग करवाता है, वो क्या ही प्यारा था। तो मेरे ख्याल से कामयार उसका नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो कामयार की ज़बानी सबसे पहले ये गज़ल राइटर कहलवाता है कि मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। तुझे याद है वो ज़माना कि जो तो तेरे साथ टहलते हुए कट गया था।
तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था एक पैर मेरा, कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो कोई रागा मुजरिमों का। फिर जिस घड़ी तुमने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया था, उन सुरों की कहानी वही रुपई थी। जस्ट मतलब इसको आप महसूस करिए। तुझको मालूम है कि जिस घड़ी मेरी आवाज़ सुन के तू एक जाविये पे पलट के मुड़ी थी, वहाँ से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था। ये सब मेरे तेरे ना होने की कीमत चुका रहे हैं कि तेरे ना होने में हर एक ज़मा में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताज़ा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। तो इसके जवाब में फिर हानिया आमिर जो गज़ल सुनाती हैं या जो कहती हैं, सो आप उसको ज़रा सुनिए कि क्या क्या खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में उसका जवाब देती है कि सुना है रायगानी की कहानी लिख रहे हो तुम। एक एक्ट्रेस से कह रही है कि सुना है रायगानी की कहानी लिख रहे हो तुम, कहाँ से लफ्ज़ लाओगे, इबारत क्या बनाओगे, जो लहजे में है दुख का जायका उसे कैसे छुपाओगे, जो दिल पर बंद बांधे हैं वो सारे टूट जाएंगे, बिखरते ख्वाब लिखोगे, रुखे सैलाब लिखोगे, कहानी में जहाँ पर तुम हिज्र का बाब लिखोगे, कहो बेताब लिखोगे, कहानी में आखिरी सफ़ों पर आकर ही दिलों के चाक सिलते हैं, विरसे दुख के मिलते हैं मगर तुम खोल बैठे हो ये सफ़ा शाम से पहले, मकामे सब्र से पहले, हद इल्ज़ाम से पहले। और कहा कि कहानी ख़त्म ही करनी है अगर अंजाम से पहले, तो ये भी फैसला कर दो कि हम लिखें तो क्या लिखें, तुम्हारे नाम से पहले ना कोई लफ्ज़ बनता है ना कोई लफ्ज़ सजता है, सुना है रायगानी की कहानी लिख रहे हो। सो कुछ यूं एंडिंग इस ड्रामे की हुई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं इसी के साथ आज के इस खूबसूरत एंडिंग के साथ मैं भी अपने व्लॉग का एंड करता हूं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और इसी तरह मुझे अपने प्यार अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।